नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेलेड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है राजस्थान जीके के अंडर जो है राजस्थान का जो है जलवायु को जो है आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं साथियों। और इससे पहले हमने जो है राजस्थान की स्थिति, विस्तार और उसके भौतिक जो भूभाग है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने जो है जलवायु वर्ड आ रहा है, तो जलवायु का जो परिभाषा आपके सामने रख रहा हूं, जलवायु किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। यानी एक कोई स्थान विशेष ले लिया या कोई प्रदेश ले लिया, वहां की आप जलवायु पता करना चाहते हैं, वहां की जलवायु कैसी है, तो आपको वहां पर पता लगाना पड़ेगा कि कब वहां पर वर्षा हो रही है, कब वहां पर गर्म हवाएं चल रही है, कब वहां पे जो है ठंडी हवाएं चल रही है, जो है अपना शुष्क एरिया कहाँ है, जहां से ये जहां पर शुष्क जो एरिया होगा वहां पर ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो है आपके गर्म हवाएं होती है। ठीक है, तो ये सारी जो आपके एक इसका जो कंप्लीट हम जो है इसको चक्र को जो हम एक प्रकार की जलवायु से जो है परिभाषित करते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, हम इसके अंदर देखते हैं राजस्थान की ऋतुओं। ठीक है, राजस्थान की ऋतुओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला जो है आपके कहां पर है, जयपुर में। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आपके सामने मैं वही पॉइंट रख रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सके। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाए ऐसे ही हमें पॉइंट जो है यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि आप जो एग्जाम का टाइम है 1 महीने का टाइम बचा है अपने पास, तो उसके दौरान हमें जो इस कंप्लीट करना है, तो सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ना है हमें। चलिए, दूसरा पॉइंट देखिए, आप मानसून काल के आधार पर 12 माह की जो अवधि होती है उसको हम 3 ऋतुओं में बांटते हैं। जो 12 माह की 1 साल का जो अवधि होता है उसको जो है हम 3 ऋतुओं के आधार पर उनको बांटते हैं। कौन कौन से? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत तो देखिए 15 मार्च से लेकर 15 जून तक कौन सा आपकी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, 15 मार्च से लेकर 15 जून तक का जो एरिया होता है या जो आपके अवधि मानी जाती है वो आपके ग्रीष्म ऋतु की अवधि मानी जाती है। दूसरा देखिए आप वर्षा ऋतु का, तो देखिए 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक का जो माह होता है वो आपके या जो अवधि होती है वो आपकी वर्षा ऋतु अवधि मानी जाती है, वर्षा काल माना जाता है। लास्ट आप देखिए तीसरा शीत ऋतु यानी सर्दी वाला मौसम, तो देखिए 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक जो है ये रहता है। कौन सा? शीत ऋतु 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक माना जाता है। चलिए, तो यहां पर हमने तीनों ऋतुएं कर ली, अब हम एक एक को बारी बारी समझते हैं। तो देखिए, पहला आप ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि 15 मार्च से लेकर 15 जून की जो है मध्य तक रहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि मार्च माह के बाद सूर्य भूमध्य रेखा से जो है कर्क रेखा की ओर या राजस्थान की ओर जो है लंबवत चमकता है। कब? मार्च माह के बाद जो है आपके सूर्य जो है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जो है राजस्थान या कर्क रेखा पर जो है आप जो है वो एक प्रकार से लंबवत चमकता है, जिससे राज्य में जो है अधिकतम तापमान बढ़ जाता है और इसी को जो है हम गर्मी या ग्रीष्म ऋतु का जो है आरंभ मानते हैं। ठीक है, मार्च जो माह होता है उसके बाद जो है आपके जो सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर, या आप मान सकते हो राजस्थान के अंदर जो है एक प्रकार से जो है यह लंबवत चमकता है, जिससे क्या है कि उस राज्य में जो है आपके राजस्थान में जो है वह तापमान जो है अधिकतम हो जाता है और उसी को जो है हम ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मानते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक तापमान वाला जिला, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए कि सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, तो देखिए वहां है आपके चूरू, और वहां पर जो तापमान है वह रहता है आपके 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम वनस्पति के कारण होता है। वहां पर जो वनस्पति है चूरू के अंदर वो कम है आपके, इसलिए जो है वहां पर तापमान अधिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तापमान वाला अगर स्थान पूछा जाए आपको, वहां तो जिला था, अगर ये स्थान पूछा जाए तो आप बताएंगे फलोदी। और यहाँ पर जो है कितने डिग्री रहता है, तो यहाँ पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड आपके जो है तापमान रहता है। और यह हमादा मरुस्थल जो होता है उसके कारण जो है यहाँ पर सर्वाधिक तापमान होता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर तो इसका कारण हो गया न्यूनतम वनस्पति, और यहाँ पर इसका कारण मानते हैं हम हमादा मरुस्थल के कारण जो है यहाँ पर न्यूनतम जो है आपके सर्वाधिक जो होता है आपके तापमान रहता है। अब देखिए लू क्या होता है, हम बोलते हैं मारवाड़ी में लू लागिसा।
तो लू क्या है? तो लू एक जो है पछुआ पवनों का जो है एक प्रकार का जो रूप है, या एक प्रकार का जो है आप कारण मान सकते हो। जो पछुआ पवनें होती हैं, एक प्रकार से आप गर्म हवाएं मान सकते हो, वो आपके जो है लू के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए आप आंधिया। आंधिया क्या है? आंधी आएगी सा। अब देखिए राज्य में चक्राकार धूल भरी पवनें चलती है, यानी राजस्थान राज्य के अंदर आप मान सकते हो कि जब चक्राकार आप जो मान सकते हो, आप जिसको बतूलिया भी बोलते हो, ठीक है, तो उसको स्थानीय भाषा में बबूलिया या भूतालिया भी कहा जाता है साथियों, ठीक है। जो तेज धूल भरी हवाएं चलती है उनको हम जो है आंधियों के रूप में व्यक्त करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो यहां तक अगर पॉइंट के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जरूर बताइएगा साथियों। अगर कोई पॉइंट भी मिस आउट हो चुका है, बीच में छूट चुका है, तो भी जरूर बताइएगा आप। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसी के अंदर आता है स्थान के बारे में। अब इसके अंदर जो स्थान जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हर बार एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो देखिए राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला रोजाना, ठीक है, दैनिक तापांतर जो होता है सर्वाधिक रहता है, अधिकतम रहता है, वो जिला कौन सा है? तो वो है आपके जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है साथियों? जैसलमेर जिला। अब अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का न्यूनतम यानी रोजाना जो है सबसे कम तापमान रहता है, तो वो कौन सा जिला है? तो आप बताएंगे बांसवाड़ा। ये ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर दैनिक तापांतर जो सर्वाधिक रहता है वो तो है आपके जैसलमेर, और कम रहता है वो है आपके बांसवाड़ा। अब देखिए राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, मैंने अभी यहां पर बताया था आपको, ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होने का। तो देखो राजस्थान में जो है सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक तिरछी किरणें आपके जो है कहां पर पड़ती है साथियों? श्री गंगानगर में। देखिए जो सूर्य की सीधी किरणें होती है, ठीक है, ये जो सूर्य की सीधी किरणें होती है वो तो आपके होती है बांसवाड़ा में, ठीक है। ये देखो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं साथियों। और अगर आप माने कि ये तिरछी किरणें, तो तिरछी किरणें आपकी होती है श्री गंगानगर में। ये आपको याद रखने हैं साथियों, पॉइंट एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपके सामने ये पॉइंट रखा है मैंने कि सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है वो तो है आपके बांसवाड़ा, और सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है वो है आपके श्री गंगानगर, ठीक है। यहां तक पॉइंट्स आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अपना पॉइंट आता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया, जो कि लीबिया के अंदर है। कहां पर है? लीबिया के अंदर। स्थान तो हो गया आपके अल अजीजिया, और वहां आया हुआ है आपके लीबिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये विश्व की बात की थी, आप वापस राजस्थान के अंदर आ जाते हैं। तो राजस्थान का वार्षिक न्यूनतम तापांतर वाला जिला, यानी वर्ष के अंदर सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां पर रहता है? तो वह स्थान है आपके डूंगरपुर, ठीक है। जिला जो है आपके डूंगरपुर है, जहां पर वार्षिक यानी पूरे वर्ष के अंदर जो है न्यूनतम तापमान रहता है साथियों। अब देखिए राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है आपके जून के अंदर जो है सबसे गर्म तापमान रहता है, सबसे अधिक जो है गर्म जो है मौसम जो रहता है। अब देखिए राजस्थान में 21 जून को है जो सूर्य छीच गांव जो आया हुआ है कुशलगढ़ में, दोनों याद रखने हैं आपको। राजस्थान में 21 जून को जो है सूर्य छीच गांव जो कि कुशलगढ़ में आया हुआ है, बांसवाड़ा में जो है आपके कर्क रेखा पर सीधी लंबवत चमकता। मैं बार बार इस पॉइंट को बता रहा हूं कि आपके जो राजस्थान में गर्मी का आरंभ या गर्मी होने का सबसे ज्यादा कारण क्या माना जाता है? तो देखो सूर्य जो होता है वो कर्क भूमध्य रेखा या राजस्थान के अंदर जो है आपके लंबवत चमकता है, इस कारण से जो है वहां पर गर्मी का जो है गर्मी जो है अधिकतम हो जाती है। अब देखिए राजस्थान का सबसे लंबा दिन, वो छोटी रात कौन सी जो कब होती है? तो वो बताई जाती है आपके 21 जून को। कब बताई जाती है साथियों? 21 जून को। नेक्स्ट देखिए एशिया का सबसे गर्म दिन जो है आपके जैकोबाबाद, ठीक है, पाकिस्तान में आया हुआ है, यहां पर है, ठीक है। अब देखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, यहां पर दिन की जगह आपको स्थान बताना चाहते हो, ठीक है। यहां पर एशिया का सबसे गर्म स्थान आपके जैकोबाबाद, ठीक है, पाकिस्तान में आया हुआ है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो आप बताएंगे बर्कोयांस्क, ठीक है, बर्कोयांस्क जो कि आपके रूस में आया हुआ है। ये दोनों हमने जो है बाहर की बात कर ली है। वापस राजस्थान में आते हैं तो देखिए राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला, ये तो आपको सभी को पता है, मरुस्थल है वहां पर ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पर जो है ये शुष्क है, वहां पर पानी का अभाव है, इसलिए ये शुष्क जिला है कौन सा? जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए आप राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, यानी वो न्यूनतम था, अब वार्षिक मान रहे हैं सर्वाधिक, यानी वर्ष के अंदर सबसे अधिक जो है तापमान रहता है, वो जिला कौन सा है?
तो आप बताएंगे साथियों चूरू जिला है। चलिए, तो यहां तक हमने जो है ग्रीष्म ऋतु क्लियर किया है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके सामने रखे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहले मानसून के बारे में देख लेते हैं। तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। याद रखना, ये अरबी भाषा के जो है आपके मौसम शब्द से बना है। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया बोर्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था को है जो मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गैम्बल ऑफ मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर पहला अरब सागरीय मानसून। ठीक है, अब अरब सागरीय मानसून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 जून को राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करता है। कौन? अरब सागरीय मानसून। कब? 15 जून को राज्य में जो है दक्षिण पश्चिमी, देखिए यह आपके बंगाल की खाड़ी साइड में, ठीक है, और ये आपके दक्षिण पश्चिमी रूप से जो है आपके इस साइड में जो है ये प्रवेश करती है। कौन? दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में जो है ये प्रवेश करता है। कब? अरब सागरीय मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देख, इसके अंदर आपके राज्य में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून जो है पहुंचता है। कौन पहुंचता है? सबसे पहले अरब सागरीय मानसून जो है राजस्थान के अंदर पहुंचता है। साथियों, यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। साथियों, तो अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप को, पॉइंट का जो है अपना पॉइंट है वो क्लियर कर रहे हैं। वो है आपके बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो देखिए बंगाल की खाड़ी का मानसून के अंतर्गत देखिए आप 15 जून, डेट जो मैं बता रहा हूं देखिए आप ध्यान रखिएगा, 15 जून राज्य के दक्षिणी यानी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में मानसून प्रवेश करता है। कब? 15 जून जो है, 15 जून से जो है 15 जून के बाद से आप मान सकते हो राजस्थान के अंदर जो है दक्षिण पूर्वी जिलों से जो है आपके मानसून जो है प्रवेश करता है। तथा सघन वन, यहां पर जो सघन वन होते हैं, सघन वन के आवरण से टकराकर यहां 80 सेंटीमीटर से अधिक यहां पर जो वर्षा करता है, या यहां पर जो है वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर तक की। किसके वजह से? सघन वन, ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है दक्षिण पूर्वी भागों से ये प्रवेश करता है मानसून, और जो है वहां पर जो सघन वन होते हैं इसकी वजह से जो है ये, और उन सघन वनों से जो है आपके आवरण जो होता है उनका, उनसे टकराकर जो है ये 80 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा करता है। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों, यहां पर यहां तेज पवनों के साथ होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? वज्र तूफान कहलाती है। क्या कहलाती है? वज्र तूफान। आपने भी देखा होगा कभी ऐसा मौसम आपने देखा होगा या ऐसी बरसात देखी होगी जिसमें साथ में जो है तेज हवाएं भी चलती हैं। साथियों देखिए आपकी जो बरसात होती है साथियों, तो उसमें जो है आपकी तेज ये जो हवाएं भी चलती हैं, तो इस चीज को जो है हम वज्र तूफान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? तो वज्र तूफान के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको पूछा जाए कि वज्र तूफान किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि तेज पवनों के साथ होने वाली वर्षा, ये तेज हवाएं चलती हैं, तो उसके साथ जो ये वर्षा होती है उसको हम जो है वज्र तूफान के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 जुलाई मानसून अरावली के पूर्वी ढालों तक पहुंचता है। मानसून जो है अरावली पर्वत के जो है पूर्वी ढालों तक पहुंचता है। ठीक है, तथा अरावली से टकराकर 60 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा करता है। कितनी? 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा करता है। किससे टकराकर? अरावली से टकराकर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, 15 जुलाई से मानसून मरुस्थल में प्रवेश करता है। अलग डेट के साथ अलग अलग पॉइंट दे रहा हूं कि कहां पर किस टाइम ये जो प्रवेश करता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास कि 15 जुलाई से मानसून जो है मरुस्थल में प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है साथियों? मरुस्थल में प्रवेश करता है, और 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक की जो है मात्र वर्षा यहां पर करता है, या वर्षा होती है। कहां पर जो है मानसून जो होता है मरुस्थल में प्रवेश करता है 15 जुलाई के बाद, याद रखना। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड कि 30 जुलाई को मानसून राज्य के पश्चिमी भाग में पहुंचता है, तथा मात्र जो है कम से कम न्यूनतम 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा करता है या वर्षा होती है। तो यहां तक अगर पॉइंट के अंदर आपको कोई कमी लगी है तो आप जरूर बताइएगा साथियों।
अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चले उससे पहले निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहा है वो इसका फायदा उठा सके। और ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब तीसरा, राजस्थान में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, अब हम जो है शीत ऋतु का बात करते हैं। तो देखिए सितंबर माह के बाद सूर्य भूमध्य रेखा से मकर की ओर जो है लंबवत होता है। भूमध्य रेखा से जो है मकर रेखा पर जो है ये लंबवत चमकता है, ये लंबवत रहता है, जिससे राज्य में अधिकतम तिरछी किरणें विकसित होती है, जिससे राज्य में जो है अधिकतम ये जो सूर्य है, तो यहां पर जो ये सूर्य होता है यहां से जो लंबवत चमकता है, ये किस पे, भूमध्य रेखा यानी जो मकर रेखा होती है आपके, मकर रेखा पर ये चमकता है। इससे क्या होती है कि तिरछी किरणें जो है वो जनरेट होती है, ठीक है, विकसित होती है। न्यूनतम तापमान के कारण जो है शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है। यानी आपको एक बता दिया जाए कि एक स्थान विशेष है जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। जब ये सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तब तो अपना जो है ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाएगा, या ग्रीष्म ऋतु मानेंगे हम, क्योंकि तापमान जो है ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर तापमान प्लस में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु जो है उसका आरंभ हो जाएगा, या यहाँ पर जो है तापमान गर्म हो जाएगा। लेकिन यही किरणें अगर कहीं से टकरा कर फिर यहाँ लौटे तो देखिए ये किरणें पहले जहां जाएगी वहां पर अपना तापमान लगभग 60 से 70% वहां पे अपना जो है तापमान वहां डाल देगी, और कुछ बची कुछ फिर है जो तिरछी किरणें उस स्थान के ऊपर आएगी, वहां से टकरा कर फिर इस स्थान पे आएगी। तो आप मान सकते हो कि वहां पर जो तापमान होगा वह माइनस में चला जाएगा, जिससे हम जो है इसको शीत ऋतु का आरंभ मानते हैं, या यहाँ पर जो है वातावरण थोड़ा है जो आपके ठंडा हो जाता है, ठीक है, जिससे शीत ऋतु का आगमन हम मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुलाबी सर्दी। तो आपने भी सुना होगा गुलाबी सर्दी वर्ड। तो देखिए गुलाबी सर्दी क्या होता है, गुलाबी सर्दी, तो देखिए दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की सर्दी को हम गुलाबी सर्दी के नाम से जानते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से किसे गुलाबी सर्दी के नाम से जानते हैं। तो देखिए गुलाबी सर्दी को हम मान सकते हैं कि दीपावली के आसपास जो हल्का जो ठंडा मौसम होता है, जो हल्की सर्दी होती है, उसको हम गुलाबी सर्दी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आप शीत लहर। तो साइबेरियन यानी जो रूस में है, साइबेरियन से आने वाली यानी रूस से आने वाली शुष्क पवनें जो तापमान को तेजी से कम करती है, जो आपका तापमान प्लस में रहता है ज्यादा, ठीक है, तो रूस से जो आती है आपके पवनें, ठीक है, ये पवनें जो आती है ये इसको क्या करती है, माइनस में ले जाती है, यानी कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, शीत ऋतु जो है शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसको जो है हम शीत लहर कहते हैं। शीत लहर यानी ये पवनें चलकर आ रही है और यहाँ का जो तापमान जो गर्म था ग्रीष्म ऋतु का उसको कम करती जाती है, जिससे उसको हम जो है शीत लहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आप साथियों, मावठ। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 90% चांस रहता है इसके एग्जाम में हर बार पूछे जाने के, इसलिए इसको आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना साथियों, इसको आपको जो है इंपॉर्टेंट मान लेना है। देखिए मावठ क्या है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न वायुमंडलीय चक्रवात, ठीक है, ये क्या है आपके भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न वायुमंडलीय आपके चक्रवात होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। देखिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली अल्प वर्षा, ठीक है, इसको कई नामों से हम अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो है अल्प वर्षा क्या कहलाती है, मावठ। और देखिए आप मावठ जो है रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसको जो हम सुनहरी बूंदों के नाम से भी जानते हैं या इसको परिभाषित करते हैं। रबी की जो फसल होती है उसके लिए जो है मावठ बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है, इसलिए हम इसको सुनहरी बूंदों के रूप में भी व्यक्त करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर आज के इस चैप्टर में हमने राजस्थान की जलवायु से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट को क्लियर किया है साथियों, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी
गए हैं। तो वही पॉइंट आपके सामने रखे हैं, इसको ज्यादा डीपली नहीं लिए हैं। कई भाई बंधु कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि जो है इसको जो है इतने समय में या इतने कम टाइम में इसको कैसे कंप्लीट कर दिया। तो हमें हमारे पास एग्जाम जो है हमारे सर पर है, इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी प्रत्येक पॉइंट को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ क्लियर करना है। और इसी दृष्टि से जो है मैंने आपके सामने ये पॉइंट आज क्लियर करवाए हैं। अगर आपको ये बहुत ही अच्छा ये हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है साथियों, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना है। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए जो है सभी कोर्सेज के जो सभी वीडियो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में से उनको जरूर देखें और उनका लाभ उठाएं। साथियों आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप बस एक एनवीरा वर्ड जो है, एनवीरा एजुकेशन वर्ड जो है उसको सर्च कीजिए और हमारे तक आप जो है पहुंच सकते हैं। आप हमारे जो है जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर भी है जो चैनल, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप वहां पर पीडीएफ और डेली टू डेली जो है न्यू क्वेश्चन जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का भी जो है लिंक चैनल है वो यही है, एनवीरा एजुकेशन। और आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इस चैनल को जो है लिंक पर क्लिक करके हमारे तक पहुंच सकते हैं साथियों। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ने के लिए जो है स्टडी ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए नंबर नोट कीजिए 8306108180। इस नंबर पर जो है आप अपना नाम और सिटी अपने जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नंबर भेज दीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर भी है जो आप क्लिक करके हमारे तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप हमारे क्लासेज का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर आप सर्च कीजिए एनवीरा क्विज। ठीक है, एनवीरा क्विज सर्च कीजिए और आप हमारे प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पटवार और अन्य सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो वहां से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं साथियों। इन्हीं के साथ जो है मैं संपत लेड़ा आपसे अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।